Hello students, welcome back. Let's go on to the next topic in chapter 8 of your chemistry course. F block element. D block elements हम लोग देख चुके हैं. Now is the turn for F block elements. लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका F ऑर्बिटल सबशेल में जाता है, इसी कारण हम इसको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स. लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, इनको एग्जैक्टली कह नहीं पाते हैं कि F ब्लॉक में ही जाता है. रीज़न भी हम देखेंगे आगे कि सिमिलर एनर्जी लेवल्स होते हैं ऑर्बिटल्स के. अगर पता होगा इन लोगों को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कोई पीरियड दिया नहीं गया, दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं, इसी कारण इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है n-2 एफ ऑर्बिटल में जाता है, इसी कारण इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये मैं बताऊँगा, थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें. फिर इसमें इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक को लैंथेनॉइड बोलते हैं, दूसरे को एक्टिनॉइड. लैंथेनॉइड सीरीज़ जो होता है एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से लेके और ल्यूट्रियम 71 तक होता है. ठीक है, लैंथेनॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 57 जो एटॉमिक नंबर होता है लैंथेन का होता है. ठीक है, लैंथेनम. तो चूँकि 58 से शुरू होता है और इसके बाद वो आते हैं लैंथेनम के बाद, इसी कारण इनको बोला जाता है लैंथेनॉइड सीरीज़. मतलब सीरीज विच फॉलोज लैंथेनम विच कम्स आफ्टर लैंथेनम. और एक्चुअली लैंथेनम को भी इसी के अंदर रखा जाता है. ठीक है, क्योंकि लैंथेनम की प्रॉपर्टी इन बाकी जो 14 एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड सीरीज़ के, 58 से 71 कितना हुआ, 14 हुआ, एग्जैक्टली उनके जैसा होता है. सो लैंथेनॉइड को भी इनके साथ ही स्टडी किया जाता है. सो दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स बिकॉज दे कम आफ्टर लैंथेनम. एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल. इनमें जो इनका जो पहला मेंबर होता है लैंथेनम के बाद सीरियम, दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट वन. और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट प्रोमेथियम. ठीक है, प्रोमेथियम इज़ रेडियो एक्टिव. और थैलियम जो होता है ये भी थोड़ा सा रेडियो, लेकिन ये अर्थ मास में बहुत कम मौजूद है. ये अर्थ मास में जनरली लोग अर्थ मास में नहीं मिलते हैं, लेकिन थैलियम मिलता है और ये 0.2 ग्राम पर टन, मतलब बहुत ही कम अमाउंट होता है अर्थ के क्रस्ट में थैलियम का. मैंने बताया कहाँ से, 58 से 71 और 57 को भी इंक्लूड करते हैं. एक बार नाम मैं आपको बोल दे रहा हूँ. 57 पे होता है लैंथेनम, 8 पे सेरियम, 59 पे प्रेसियोडाइमियम, 60 पे नियोडाइमियम, 61 पे प्रोमेथियम जो मैंने यहाँ पे बताया अभी रेडियो एक्टिव होता है, 62 पे समैरियम, फिर यूरोपियम, फिर गैडोलिनियम, फिर टर्बियम, फिर डिस्प्रोसियम. ठीक है, डिस्प्रोसियम हुआ 66 पे, और फिर होलोमियम होता है, एर्बियम, थूलियम, एटर्बियम एंड ल्यूटियम. ये लास्ट नंबर होता है ल्यूटियम जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 71 पे. ठीक है, ये सारे मेंबर्स होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने बताया एफ ऑर्बिटल में जाता है, इसी कारण इसको बोलते हैं. तो अब देख सकते हो n-2 मतलब लास्ट 6 तक है, और n-2 मतलब लास्ट कौन है, 6 है, तो n6-2 4, तो फोर्थ वाले में F पे जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन. दिक्कत क्या होती है कि 5D भी होता है. अब ये 4F और 5D का एनर्जी लेवल सेम होता है, तो कह नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है या इसमें जाता है. इसी कारण इन लोगों का कोई फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं माना जाता है, चाहे वो लैंथेनम का हो या एक्टिनॉइड्स का होता है. ये एक प्रॉब्लम है इन मेटल्स के साथ. बट वी कंसिडर देम एफ ब्लॉक, क्योंकि एफ ब्लॉक में चलो लास्ट वाला नहीं गया, उसके बाद वाला जाएगा तो जरूरी. So that is why they are called F block elements. But the problem is that 4F and 5D have similar energy levels. Similar energy levels मतलब degenerate orbitals. Degenerate किसको बोलते हैं, सेम एनर्जी लेवल्स को. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनका +3 होता है सबसे कॉमन. इसके अलावा +2 +4 भी देते हैं, एंड +3 इज़ मोर स्टेबल देन +2 एंड +4. ठीक है, एक्वस स्टेट में भी चाहे सॉलिड स्टेट में भी. +2 जो होता है सीरियम, नैडमियम, समैरियम, एबरटीरियम, यूरोलियम, इन सब बनाते हैं. ठीक है, और इनका रिड्यूसिंग पावर इस ट्रेंड ये फॉलो करता है. समैरियम इज़ द +2 स्टेट में समैरियम इज़ द मोस्ट रिड्यूसिंग पावर इनके पास होता है, और इस तरीके से डिक्रीज करता है. एटर्बियम फिर आता है, देन एर्बियम आता है. तो ये रिड्यूसिंग पावर आता है, चूँकि मेटल्स हैं तो रिड्यूसिंग पावर होगा ही. एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड +3 इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स जो बनते हैं इसी स्टेट में बनते हैं सबसे ज़्यादा. जितने भी मोस्ट कॉमन जैसे हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट जो भी है सब एलाइड्स वगैरह सब +3 में बनते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला
+3 इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेट, ठीक है। एंड उसी स्टेट में दे आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट ये दोनों लैंथेनम एंड ल्यूटेरियम। क्यों? क्योंकि इस समय इनका पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन लैंथेनम 3+ और ल्यूटेरियम 3+ में कोई अनपेयर्ड नहीं होता है, नो अनपेयर्ड, सॉरी नो अनपेयर्ड, मतलब सब पेयर्ड होते हैं, इसी कारण ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। एटॉमिक साइज वगैरह सीरियम से लेके और देखो इन जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि ये 58 पे होता है और ये 71 पे होता है, ठीक है। दिस इज़ सीरियम, दिस इज़ यूरोपियम, दिस इज़ ये टर्बियम। तो जैसे जैसे इधर आते हैं डिक्रीज़ करता है एटॉमिक साइज, लेकिन दिक्कत क्या है, इसे बीच में ये जो यूरोपियम आता है, ठीक है, 63 नंबर एटॉमिक स्टेट, इसका एबनॉर्मली हाई हो जाता है, मतलब डिक्रीज, मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 से कम हो जाएगी, 0.9, 0.80 जैसे। एक्चुअली इसका जनरली साइज जो होता है इसका सीरियम का, ठीक है, ये जनरली आसपास होता है, आई थिंक 187 पिकोमीटर होता है, 183, ये जनरली 183 पिकोमीटर के आसपास होता है और ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये डिक्रीज़ करता रहता है यूरोपियम से पहले। तो यूरोपियम पे एक हाई हो जाता है, ये जब लगभग हो जाता है लगभग 199 पिकोमीटर, दैट इज़ लिखा मैंने एबनॉर्मली हाई, और फिर ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है, और ये लगभग चला जाता है 183 से घट के 173 पिकोमीटर के आसपास। तो कंटिन्यूसली एक्चुअली घटता ही है, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मली थोड़ा हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आप क्या नाम है इसका, यूरोपियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप देखोगे तो दिस हैज़ एक्चुअली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल, मतलब हाफ फिल्ड होता है दिस इज़, ठीक है, दिस इज़ हाफ फिल्ड हो जाता है। कौन सा? 4F 7 हो जाता है, तो इसमें कितना आता है? 14 आता है, तो 7 होगा, दैट मीन्स हाफ फिल्ड, तो इस कारण एबनॉर्मली ये हाई हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अनपेयरिंग स्टार्ट होती है तो घटना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रेंड है। बेसिकली दे डिक्रीज ओनली, बट यहाँ पे थोड़ा हाई हो जाता है ड्यू टू स्टेबल हो जाता है ड्यू टू हाफ फिल्ड 4F7 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। क्यों कम होता है? आपको पता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वाइटल नंबर बढ़ रहा है 4F5, तो उसके कारण साइज़ थोड़ा बढ़ना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है, 4F जो होता है उसके शील्डिंग इफेक्ट, मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, मतलब कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ, तो जब वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते जा रहा है, दोनों मिला के उसको साइज़ को छोटा करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पुल होने लगता है न्यूक्लियस की तरफ, तो साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। दैट इज़ द रीज़न। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाने पर न्यूक्लियर साइज़ इंक्रीज़ करता है, ऑल्दो शील्डिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है, भले ही और वाइटल नंबर बढ़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूसली इसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट। इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही एक्टिनॉइड्स का भी होता है, उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे आप इधर उधर जाते हो उसी तरीके से इनका जो हाइड्रोक्साइड्स वगैरह होता है उसकी बेसिक नेचर भी कम होती है। क्यों होगा? हमें पता है जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग पावर कम होता है, मतलब मेटलिक कैरेक्टर कम होगा, और मेटलिक कैरेक्टर कम होगा तो बेसिसिटी भी कम होगा। तो सीरियम जो होता है, सीरियम का हाइड्रोक्साइड या लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक होता है, और जो लास्ट मेंबर है ल्यूट्रियम उसका सबसे कम होता है बेसिक। डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होता है, चूँकि मेटलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और यही सब हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखो कंपाउंड जनरली +3 स्टेट में ये जाते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया है किसका? ल्यूटेटियम का, ठीक है। दिस इज़ ल्यूटेटियम, लास्ट मेंबर ल्यूटेटियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 71 लास्ट मेंबर है, तो इसका हमने कुछ कंपाउंड बना दिया। Cl2, ये N नहीं है, U है, तो LuCl3 बनाता है, तो -3, तो ये +3, फिर SO4 3, फिर सल्फर के साथ Lu2S3, यहाँ भी +3 स्टेट में होगा, ये यहाँ भी +3 स्टेट में होता है, यहाँ भी +3 स्टेट में होगा। नाइट्रोजन के साथ भी +3, क्योंकि नाइट्रोजन -3 चार्ज लेता है। कार्बन के साथ यहाँ पे थोड़ा कितना हो जाएगा, एबनॉर्मली +4 स्टेट में आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा। H2O के साथ हाइड्रोक्साइड +3 स्टेट में आ गया, Ru2 के साथ भी ऑक्साइड फिर +3 स्टेट। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स मोस्टली इन +3 स्टेट्स,
बाकी मेंबर्स भी यही रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। हमने पहले ही बोला +3 इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनका, ठीक है। यूज़ करते हैं कहाँ पे, स्टील वगैरह में भी थोड़ा बहुत, कोई भी लेंथ आयरन के साथ कोई भी लेंथेनॉइड मेटल को यूज़ करते तो बनाया जाता है। एक बनता है मेटल मिस्ट मेटल एलॉय होता है ये, ठीक है, मिस्ट मेटल एलॉय। इसमें कोई भी लेंथेनम ले लो, लगभग 90% से 95%, उसमें 5% आयरन और ट्रेसेस में स्मॉल अमाउंट में ये 4 चीज़ें फिक्स्ड है, यही 4 चीज़ें सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये एक मिस्ट मेटल बनता है, जनरली एयरक्राफ्ट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, शाइन करता है। एक होता है पायरोफोरिक एलॉय, ठीक है, ये जनरली लेंथेनॉइड से बनाया जाता है, लेकिन मोस्टली कौन सा यूज़ किया जाता है, या तो सेरियम यूज़ करते हैं या लैंथेनम और निडोमियम यूज़ करते हैं, लगभग 40 से 44% के बीच में। या तो सेरियम यूज़ कर लो या लैंथेनम और लिख दिया मैंने और निडोमियम यूज़ कर लो, ठीक है, 40 से 45%। फिर उतना ही आयरन, एल्यूमिनियम 0.5%, फिर कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, रेस्ट जो भी ट्रेसेस अमाउंट है। दिस इज़ पायरोफोरिक। इसको यूज किया जाता है ऐसे डिवाइसेस में जिसमें आग लगती है, इग्निशन होता है, जैसे कि लाइटर वगैरह लोग सिगरेट पीने के लिए यूज़ करते हैं, बुलेट्स में, शेल्स में, मतलब तोप वगैरह में जो यूज़ करते हैं, शेल, बुलेट्स, गोली बंदूक, तो क्या होता है, आग लगती है उसमें, ठीक है। तो जितने भी इग्निशन वाले डिवाइसेज होते हैं, इग्निशन मतलब इग्नाइट करना, आग लगना, उसके लिए ये बनाने में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट एक्टिनॉइड्स। नेक्स्ट पढ़ना है एक्टिनॉइड्स। ये थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के मेंबर्स को बोला जाता है। लॉरेंसियम होता है लास्ट मेंबर, थोरियम टू लॉरेंसियम। ये लोग जो होते हैं एटॉमिक नंबर 89 क्या होता है, एक्टिनियम। उसके बाद आते हैं, इसी कारण इसको एक्टिनॉइड्स लिस्ट करते हैं, बिकॉज दे फॉलो एक्टिनियम। और जैसे लेंथेनॉइड्स क्या होते थे, लेंथेनम के बाद 57 के बाद, तो एक्टिनियम को भी उसी तरह इसी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इज ऑल्सो इंक्लूडेड लिख दिया है मैंने। तो एक्चुअली इनके मेंबर्स कौन से होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 89 से, एक्चुअली होता है 90 से 103, लेकिन इसको भी इसी के अंदर काउंट करते हैं। तो 89 पे एक्टिनियम होता है, 90 पे थोरियम, 91 पे प्रोटैक्टियम, देन यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम लास्ट मेंबर। अब यहाँ पे एक खासियत होती है, इसके फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, शुरू के 4, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टियम एंड यूरेनियम, दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। बाकी जितने भी होते हैं वो सब नेचर में मौजूद नहीं होते हैं, दे आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट, ठीक है। तो एक किसी दूसरे मेटल के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करोगे हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स वगैरह, तो दूसरे मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर एक्टिनॉइड्स। तो इसके जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब यूरेनियम के बाद सिंथेटिक हैं। इसी कारण यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस मतलब आफ्टर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इसके शुरू के 4 मेंबर्स ही होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, बाकी सब के सब सिंथेसाइज होते हैं। एक और खासियत होती है, सब के सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनॉइड्स के पूरे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसे ही होता है, लेंथेनॉइड 4f में जाता है और इसका 5f में जाता है और फिर 6d। अब यहाँ पे इन दोनों का भी एनर्जी लेवल लगभग बराबर होता है, तो कह नहीं पाते हैं कि किस में जा रहा है। तो इसी कारण इसको ही बोला जाता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि कौन किस में इलेक्ट्रॉन लास्ट जा रहा है, बट इतना तो होता है कि f में तो कुछ जाता ही। सो दैट्स वाई वी इंक्लूडेड इन f ब्लॉक एलिमेंट्स। एक साइंटिस्ट थे सीबॉर्ग और दूसरे थे डॉसन। लेंथेनॉइड में भी यही दोनों थे, वहाँ पे मैंने भूल गया था लिखना। तो सीबॉर्ग जो थे इन्होंने बताया कि लेंथेनम और चाहे एक्टिनियम है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है पहले 4f में, सॉरी f ऑर्बिटल में जाता है। लेंथेनॉइड में 4f में, एक्टिनॉइड में 5f में। लेकिन जो साइंटिस्ट थे जो डॉसन, उन्होंने बोला कि नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा या 6d में जाएगा अगर एक्टिनॉइड का केस है तो, और लेंथेनॉइड का सीज का है तो, ठीक है, उसमें कौन सा होगा, 5d वाला आएगा। 4 तो सीबॉर्ग का कहना था कि पहले f में जाता है और डॉसन का कहना था कि नहीं पहले d में जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। एक्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे होता है, इसका भी एनर्जी लेवल सेम होता है, ठीक है। इसमें भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज +3 होता है, लेकिन इनका रेंज ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, लेंथेनम में +2, +3, +4, यहाँ पे +7 तक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल्स ज़्यादा है, तो ये एक्सपेंड कर सकता है अपने ऑक्सीडेशन स्टेज को। एटमिक रेडियाई एग्जैक्टली फिर से में होता है। यहाँ पे एटमिक नंबर Z 90 से लेके Z
103 तक कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज़ करता है। इस चूँकि डिक्रीज़ करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? अगेन जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटता है। अब कुछ मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ना है आपको एक्टिनोइड्स में, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है स्टडी करना, बिकॉज देयर आर सिंथेटिक एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है इनके बारे में। अब थोड़ा सा कुछ नोट्स दिया है मैंने, नोट्स इन द सेंस ये जो होते हैं एक्टिनोइड्स, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन लैंथेनोइड्स, सो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों? ऐसे भी देख रहे हो, साइज बड़ा है, इसमें 5f है, उसमें 4f होता है, तो साइज बड़ा होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है, कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, ठीक है, लेस फॉर्मली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, सो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, सो इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है कंपेयर टू लैंथेनोइड्स, दैट इज़ वाई दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन लैंथेनोइड्स। ठीक है, एक्टिनोइड्स भी पैरामैग्नेटिक होते हैं +3 +4 स्टेट में, लाइक लैंथेनोइड्स। लैंथेनोइड्स जो होते हैं मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, मैंने बताया ही था। कौन सा होता है? न्यूट्रोनियम होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन एक्टिनोइड्स में ऑल आर रेडियो एक्टिव। लैंथेनोइड्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स +4 था, बताया था, इसमें +7 होता है। इससे डिफरेंस है, कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। एक्टिनोइड्स मैंने बताया मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन लैंथेनोइड्स, तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं मोर बेसिक होते हैं एक्टिनोइड्स के, क्योंकि ज़्यादा मेटालिक होता है। कुछ एग्जांपल्स यूज़ हैं, जैसे थोरियम, यूरेनियम, ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। यूरेनियम को ग्लास, सेरामिक इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल वगैरह में। थोरियम को गैस मेटल्स में यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ यूजेस हैं। नथिंग मच हैज़ टू बी स्टडीड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये फालतू का चीज़ है, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है इसमें। ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस इज़ द 8th चैप्टर विच हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर यू इन केमिस्ट्री। थैंक यू।